हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी ये वीडियो है। जो भर्ती निकली थी अभी एचएसएससी की 6/7/2026, उसका फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ फटाफट से तेजी के साथ कि कैसे फॉर्म भरना है। इसमें आपकी जेल वार्डन की ही वैकेंसी ज्यादा है और आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये वैकेंसीज हैं। तो देखो, ये एचएसएससी की होम जो है वेबसाइट का होम पेज है और यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा जिधर मैं दिखा रहा हूँ ये वाला। इसमें देखो ये है अप्लाई फॉर 6/2026। तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक इधर खुल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट। आपको पहले न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है क्योंकि आप नए हो। आपको ये चेक बॉक्स क्लिक करो और उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक कर दो। अब सिंपल है, यहाँ पे आपको अपना सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करना। तो मैं आपको अपना ही भर के दिखा देता हूँ क्योंकि अब और किसी का क्या मांगे, अपना ही भर के डेमो के तौर पे दिखा देते हैं आपको। पूरा आपको भर के दिखाता हूँ। देखो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। अब जैसे ही मैंने डाला इस पे आगे भाई आपका जो ओटीपी है वो यहाँ पे जाएगा ईमेल पे, और जो आपका मोबाइल नंबर है वहां पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना और ओटीपी दोनों जगह चला जाएगा। ठीक है जी। और सेम ओटीपी होगा दोनों जगह, जहां भी जी करे आपका वो वाला ओटीपी डाल सकते हो। कई बार वो ईमेल पे पहले आता, कई बार नहीं आता, ये चीजें चलती रहती है। तो दोनों जगह सेम ओटीपी जाए। अब जैसे ही किया ओटीपी गया, पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है यहाँ पे से वही सेम पासवर्ड। मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए जिसमें एक लेटर कैपिटल, एक लोअर, एक स्पेशल करेक्टर, एक नंबर है। तो 4 तो मिनिमम ये होने ही होने चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो। तो दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना और ओटीपी डाल के सबमिट कर देना, आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसको। जैसे आप सबमिट करोगे वैसे तो वो लॉगिन के पोर्टल पे अपने आप ले जाता है, लेकिन अगर ना भी ले जाए तो आपको वापिस यहीं पे आना है पहले ही पेज पे, इस पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉग इन कर देना है। अब यहाँ पे आपको सीटी का नंबर डालना है, जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था वो डालना, साइन इन कर देना है। सिंपल है। तो सीटी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करो, अगले पेज पे चलो, वहां पे बेसिक डिटेल भरनी है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है अटैचमेंट नंबर, ये कि भाई ये भी माइलस्टोन करने हैं। ठीक है जी, ये वाली भर्ती है और इस भर्ती ध्यान रखना, लास्ट डेट इसकी केवल 2 जुलाई यहाँ पे लिखा है। 7 दिन के लिए फॉर्म खुला है, जल्दी इसलिए इसमें फिजिकल होता है। और फिजिकल अभी हरियाणा पुलिस वगैरह का चला हो, उसके साथ साथ इसका फिजिकल ले लेंगे। और जिसको अटैचमेंट पढ़नी है यहाँ से अटैचमेंट पढ़ सकता है। वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखा रखी अभी, लेकिन यहाँ से आप अटैचमेंट देख सकते हो। अब हमें करना व्यू माइलस्टोन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे हमें माइलस्टोन पूरे करने हैं। जैसे क्लिक किया, सारे माइलस्टोन अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी हम बारी बारी भरेंगे ये जो भी 8-10 माइलस्टोन है। ठीक है, ये सारी है। प्रोसेस टू फिल फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और ध्यान रखना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, बीसीए कास्ट सर्टिफिकेट, बीसीए का, बी का और ईडब्ल्यूएस का, ये तीनों ध्यान रखना भाई। 1/4/2026 इस डेट के बाद का बना होना चाहिए। क्लियर। और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, 2 जुलाई से पहले पहले का। बात करें ओएससी और डीएससी, ठीक है, इन दोनों का सर्टिफिकेट 13/11/2024 इस डेट के बाद का होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि इनमें अभी क्रीमी लेयर नहीं है इसलिए चल जाता है, लेकिन ये नई इंस्ट्रक्शन थी तो उसके बेस पे बना होना चाहिए। डोमोसाइल कभी का बना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हर साल बनवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। जिसने गलत कर दिया वो गलत है फिर। अब आ जाओ अगले पे। तो हमें प्रोसेस टू फिल पे क्लिक कर देना है। अब देखो कुछ बेसिक डिटेल है जो आपकी पहले से ही इसमें दर्ज है, जो आपने पेपर दिया, जैसे मैंने ग्रुप सी का दिया था तो उसके अकॉर्डिंग जो सीईटी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसी के बेस पे ये डिटेल आपकी आ जाएंगी। इसमें आप ना एडिट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हो। ठीक है जी। अब आपको बस ये चेक करके नीचे एक दो चीजें जो नहीं है वो डाल के अगले स्टेप पे चले जाना, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन है मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट डालनी, इसमें नीचे ऑप्शन था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी यानी कि कहाँ से अथॉरिटी से इश्यू यानी कि जिस बोर्ड से उसका नाम लिख देना, जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। सर्टिफिकेट का नंबर होता है लेफ्ट साइड में फोटो के ऊपर, वो वाला डाल देना सर्टिफिकेट का नंबर। कब इशू हुई वो डेट नीचे होती है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देना है और बस ये यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड चेंज कर देना, सेव चेंजेस। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कैटेगरी का। तो इसमें कह रहा है कि आप अपनी कैटेगरी भरो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताना आप हरियाणा के रहने वाले हो या नहीं हो। ठीक, कैटेगरी तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल हूँ, यस। उसके बाद कहेगा तो परिवार पहचान पत्र डालो, वो डाल देंगे। ये कह रहा है जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो उसकी डिटेल ऐड करो, कर देंगे चलो। यहाँ पे कह रहा है कि आपने ग्रुप सी में बीसीबी से अप्लाई करा था, बिल्कुल करा था। अब किससे करना चाहते हो, अब भी हम मान लो बीसीबी से करना चाहते हैं, ये लो।
नॉन क्रिमिनल। अब ये कह रहा है जी बीसीबी की सर्टिफिकेट डिटेल डालो। अब यहाँ पे जैसे मैं करूंगा तो ये कहेगा ये इश्यू डेट, यानी कि किसने इशू करा, जैसे आजकल ऑनलाइन बनता है तो एडीसी करता है, सर्टिफिकेट का नंबर ऊपर आता है वो डालना है, इशू डेट जितनी डेट इशू हुई, जो बताया मैंने 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और यहाँ पे पीडीएफ अटैच करके ये वाला चेकबॉक्स पे लिस्ट करके सेव चेंज कर देना है। ठीक है जी, चलो कर देंगे। एक्सटेंशन कोटा अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये पूछ रहा है कि भाई क्या आपने कोटा पहले अवेल कर लिया, तो मैंने अभी तक नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ये कह रहा है यू हैव एनी एक्स फैमिली, आप किसी एक्स फैमिली के डिपेंडेंट है। एक्स फैमिली का मतलब एक्स और उसके बच्चे और उसकी पत्नी, ये होता है एक्स की फैमिली। तो यहाँ पे क्या होगा, यस और नो, यस करो तो डिटेल मांगेगा, ये भरो। ठीक है, कि कैटेगरी बताओ, कौन बच्चे हो, सेल्फ हो, डिसेबल हो, कौन हो, और अगर नहीं हो तो नो कर देना, कोई डिटेल नहीं आएगी। यस करो तो ये और पूछेगा आपने बेनिफिट अवेल करा है या नहीं करा। जिसने कर लिया एक ही बार कर सकता, दोबारा करेगा तो इलीगल है। दोनों नौकरी जा सकती है, जा सकती है ना, जाएगी। अब की बार एफिडेविट भी आपको देना है लिख के बाकायदा खुद। तो मैं कहूंगा जी नहीं है मेरे परिवार में कोई एक्स। ये कह रहा है ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर है, तो मेरा पहले से है, तो इसमें आ रहा है। अब कह रहा है कि क्या आप ग्रैंड इसमें हो, तो मैं कहूंगा यस। ये कहेगा डिटेल डालो, तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट डिटेल अपलोड कर दूंगा, वही चीज है इश्यू अथॉरिटी वाली। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, या एक तो होता है कंप्लेंट फाइल करना बस आपके खिलाफ, एक होता है एफआईआर होना। दोनों चीजों में फर्क है, ये कुछ भी नहीं होना। तो अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दो, अगर कुछ है तो यहाँ पे यस करके वो डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। एफआईआर है तो एफआईआर डिटेल वगैरह, पुलिस स्टेशन सब कुछ। नहीं है तो नो कर दो, खत्म कहानी। तो इसको भर देता हूं मैं, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। और जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनको यस करना है, जो बाहर के उनको नो करना है। ठीक है जी। अब देखो जैसे हम डिटेल भरी है, वार्निंग दे रहा है क्या, कि आपको ये वेरीफाई कर लो भाई ढंग से, कभी कोई इसने गलत कराओ। तो नीचे लिखा आई अंडरटेक दैट द इंफॉर्मेशन बीइंग मॉडिफाइड एंड अपडेटेड बाय मी इज ट्रू करेक्ट एंड कंप्लीट द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। यानी कि ये कह रहा है जो आपने भी इसमें डिटेल भरी है, जो भी करेक्शन वगैरह अगर करी है, तो वो आपकी बिल्कुल सही और करेक्ट है। ये मैं अपने भी आप अंडरटेकिंग कर रहा हूँ। बस अभी आपको सबमिट कर देंगे, अपने आप आया है। ठीक है जी, तो ये सबमिट करना पड़ेगा आपको। अब अगला ऑप्शन आ गया एड्रेस का। एड्रेस कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिख दो, स्टेट जैसे कि लिख देता हूँ मैं आपका, हरियाणा कहाँ गया, ये था सबसे ऊपर ही हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया, गुड़गांव। सिटी मान लो ये भर दिया, गांव भर दो, पिन कोड भर दो, मोबाइल नंबर कोई दूसरा डालना वो डाल दो। बस इसके बाद ये खाली छोड़ दो। परमानेंट एड्रेस, अगर ये वाला एड्रेस कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट सेम है तो यस कर देना, अदरवाइज अलग अलग है दोनों, मान लो परमानेंट एड्रेस डोमिसाइल कहीं और का है, रहते आप कहीं और हो, तो नो कर देना, फिर दूसरा भर देना परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे ऊपर आएगा कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, जहाँ पे आप वर्तमान में रहते हो वो वाला एड्रेस। क्लियर है, भर दो। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए। यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन वाले उसमें चल गए हैं, तो अभी हम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन आपको पता होगा कि ये कह रहा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऐड ऑल देयर क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको सारी स्टेप बाय स्टेप भरनी है। ये नहीं कि सीधे आपने एमए भर दी, पहले 10वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके ऊपर अगर कुछ है तो वो भरनी है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी भर देते हैं। देखो क्या क्या मांग रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट क्या क्या थे, बोर्ड का नाम बताओ, ईयर ऑफ कब कंप्लीट किया आपने वो क्वालिफिकेशन, उसका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, सर्टिफिकेट नंबर, जैसे 10वीं का जो होता है वो रोल नंबर अलग है, कब इशू हुई सर्टिफिकेट, मैक्सिमम मार्क्स या सीजीपी जो आपकी आई, नहीं जो आपकी थी, मतलब कि मैक्सिमम 10वीं में 500 में से होता है और सीजीपी 10 होती है। ओबटेन कितने नंबर आपके आए या कितनी सीजीपी आई, और सेलेक्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपनी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करके ये वाला क्लिक करके सेव चेंज कर देना है। ऐसे सारी क्वालिफिकेशन बारी बारी सारी ऐड करनी है। पहले 10वीं की आएगी, फिर 12वीं की, फिर आपको यहाँ पे लिखनी है बाकायदा खुद से कि 10th या मैट्रिक या 12th, या ठीक है इस तरीके से, फिर जो भी ग्रेजुएशन है वो, ये सब्जेक्ट सारी ऐसे ऐसे सारी करनी है। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। चलो मैं कर देता हूँ, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम आ गए अगले स्टेप पे, पोस्ट अप्लाई। ये कह रहा है कि जी पोस्ट अप्लाई करो, ग्रुप 1 पोस्ट। यहाँ पे जो है ये है क्या, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मेल। इसमें कह रहा है ये आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है जी, तो उसके लिए ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स का, ये वाला क्लिक कर देते हैं हम। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे वो पोस्ट आपको दिखाएगा यहाँ पे। अगर आप जेल वार्डन के लिए एलिजिबल होते तो वो भी दिखाता आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आ रही है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है भाई सबमिट करो, आगे इसको सबमिट कर देते चलो।
और सबमिट करने के बाद कह रहा है जी ग्रेजुएशन जो है इसके इक्विवेलेंट वो सेलेक्ट करो। अभी हमने क्वालिफिकेशन ऐड करी है तो वही आ जाएगी यहाँ पे देखो, जैसे कि बीएससी नॉन मेडिकल सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ से, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जो ऐड करी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। दूसरा उसकी पीडीएफ अपलोड करनी है। तीसरा ये पूछ रहा है 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से था या कुछ नहीं था, तो वहां पे आपको 10वीं सेलेक्ट कर देनी है। 10वीं या उससे ऊपर किसी भी क्वालिफिकेशन में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट हो वो वाली ऐड कर दो यहाँ पे। अगर किसी के पास +2 में था, 10वीं में नहीं था, तो +2 कर दो। किसी के पास ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन ऐड कर दो। ठीक है जी, जिसमें भी हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट था वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी आ गया प्रायोरिटी, ये प्रेफरेंस। तो अभी एक ही पोस्ट है तो प्रेफरेंस तो वही है, सीधी सी यहाँ पे एक डाल दो। ठीक है जी, प्रायोरिटी नंबर अगर यहाँ पे 2 होता, मान लो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का वार्डन भी होता, तो फिर यहाँ पे हमें 1 और 2 भरना पड़ता। तो अभी ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया, ये आ गया इधर प्रायोरिटी नंबर का। क्लियर, एक आ गया, इधर से ऐड करते ही आगे इधर। अगर एक और होता तो 2 कर देते, और फिर उसको हमें चेंज करना होता तो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, या फिर यहाँ पे नंबर डाल के गो कर देते उसको। जैसे इसको मैं चाहता 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 डाल के गो कर दो, या फिर मूव बटन है, इसको ऊपर नीचे कर लो, यहाँ से कर लो, कैसे भी कर लो, हो जाएगा। यहाँ से ऐड करते ही इधर आ जाएगा, प्रेफरेंस डल गया 1 नंबर पे, बस अब सबमिट कर दो इसको। अब ये कह रहा है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो। अब देखो पहले जब फोटो अपलोड करवाया था पीछे वाला उसमें ग्रुप डी के लिए, तो उसमें ये लिखा है फोटो के ऊपर अपना डेट ऑफ फोटो और नाम भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डेट ऑफ फोटो और नाम दोनों अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ भी वही करो, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कोई कहीं पे मेंशन इधर तो है नहीं कि उसके ऊपर जो है आपका ये होना चाहिए। बस ये लिखा है फोटो अपलोड करना मैंडेटरी है, 20 से 50 500 के बी तक का होना चाहिए। फोटो का साइज ये है, सिग्नेचर का ये है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या क्या है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर, और बस और तो कुछ है नहीं। बाकी आप अपना नाम और डेट ऑफ फोटो अपलोड करके ही यहाँ पे करना। ठीक है जी, साइन तो नॉर्मल हो जाते हैं, फोटो भी आप कर सकते हो। तो देखो पूरा फॉर्म भर दिया है, फोटो वगैरह अपलोड कर दिए। अब बस आपको क्या करना, अब ये वाली आपकी डिटेल आ गई, पूरा पेज आपके सामने आ गया। अब आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है, यानी कि देख लो ढंग से कि कोई गलती नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो इसको प्रिंट करके अपलोड करना है वापिस साइन करके। ठीक है, ये लास्ट पेज है, ऊपर डिटेल में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, तो मुझे ये करना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इससे आगे करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भरना नहीं है फॉर्म। मैंने सिर्फ आपको भरने के वीडियो बनाने के लिए भर के दिखाया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको करने पर लास्ट में देख लेते क्या है। देखो अब यहाँ पे आपको ये भरना है क्या, एक तो जो ऊपर वाला जो फॉर्म है उसका प्रिंट करके और वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है जी, साइन करके। दूसरा ये एनेक्सर 5 है, आपको ये चेक बॉक्स क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम वगैरह है वो आपका इसमें आ जाएगा या आपको भरना पड़ेगा। और बस फिर ये एक तरीके से करना क्या है, रुको, ये आपको पहले यहाँ से प्रिंट करना है। जैसे चेक बॉक्स क्लिक करोगे तो प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद ये पूरा प्रिंट निकलेगा। आपको पेन से यहाँ पे भरना है प्रिंट के ऊपर ये नाम, मतलब पिता का नाम और रेजिडेंस एड्रेस, बस। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन कर देना है। ये सारा साइन करके फिर आपको इसकी पीडीएफ बनानी है 5 MB से कम। फिर वो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड होगी, अपलोड करके फिर सबमिट क्लिक होगा। ध्यान रखना, देखो प्रिंट का ऑप्शन कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कि ये चेक बॉक्स क्लिक करा, करते ही प्रिंट का ऑप्शन आ गया, देखो हटाऊंगा फिर हट जाएगा, देखो हो गया ना कम। क्लिक करते ही ये आ रहा, प्रिंट करूंगा तो पूरा फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। और फिर आपको प्रिंट करने के बाद पेज पे यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है और यहाँ पे साइन करना है। फिर इसको अपलोड करके, सॉरी पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करनी है और फिर ये सबमिट क्लिक करना है। बस फॉर्म भरने का काम यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो आपको बिल्कुल मैं हमेशा लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो अभी मेरे पास इससे आगे मुझे करना नहीं है, तो मैं आपको इससे आगे करके अपलोड इसको पूरा भरूंगा नहीं। आप लोग एलिजिबल हो तो आप भरो इसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे देख सके और अपना फॉर्म भर लो। लास्ट डेट 2 जुलाई है, बहुत जल्दी इसकी लास्ट डेट दी गई है ड्यू टू पीएसटी। धन्यवाद।